नमस्कार साथियों। आज मैं विद्युत विभाग से जो नागरिक परेशान हैं उनकी समस्याओं को आवाज़ देने का कोशिश करूंगा और साथ ही यह प्रयास करूंगा कि हम अपने क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को कैसे ठीक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो मैं विधि बताऊं या जो तरीका बताऊं वही अंतिम हो, लेकिन एक बात तथ्य है कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सोचने का तरीका मिलेगा और साथ ही यह आप समझ पाएंगे कि जो विद्युत की व्यवस्था अभी खराब हुई है उसमें हमारी आपकी भी भूमिका है। साथियों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और सामाजिक मुद्दों पर मैं वीडियो बनाता रहा हूं और आप सबका आशीर्वाद सहयोग साथ मिलता रहा है। आपका लाइक, कमेंट और जिस प्रकार से हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूं कि आने वाले समय में हम कम से कम कदवा विधानसभा की जनता का आवाज़ बन पाएंगे। इस उम्मीद भरोसे के साथ मैं रोज कुछ न कुछ नया आपके सामने लाने का प्रयास करता हूं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने माननीय विधायक महोदय शकील साहब को और कुछ पीड़ित ग्रामीणों को सालमारी ग्रिड पर धरना प्रदर्शन करते हुए देखा। मांग सिर्फ एक था कि बिजली आए। ऐसा नहीं हो कि आए तो चमत्कार जैसा लगे, ऐसा हो कि आए तो स्वाभाविक लगे कि हाँ, बिजली हमारे जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन अभी के समय में यह बात हम देख रहे हैं कि तार का जलना, ट्रांसफार्मर का जलना, फ्यूज उड़ जाना, वोल्टेज कम होना, यह बहुत आम चीज हो गया है। जबकि एक समय में हम लोग 50 रुपया बिजली विभाग को जब हम बिल का पैसा देते थे तो उस वक्त जो हालत थी उससे भी बदतर आज के समय में हो गया है। तो हम इसका समाधान कैसे करें? कई बार बहुत साथी हमको फ़ोन करके कहते हैं कि भैया हमारा ट्रांसफार्मर में 100 kVA का ट्रांसफार्मर होना चाहिए, यहाँ लोड बहुत है, यहाँ वोल्टेज कम रहता है। तो हमको लगता है कि वोल्टेज कम होने से लाइन का नहीं रहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे जो हमारा इक्विपमेंट है, जो हमारा बिजली का जो सामान है जो हम लोग चलाते हैं, उस पर भी असर पड़ता है और उसको भी जलने का संभावना रहता है। साथियों, मैं एक चीज़ आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब आप अपने इलाके का ट्रांसफार्मर देखते हैं तो एक बार यह जरूर देखिए कि उस ट्रांसफार्मर पर कितना लोड है। क्योंकि एक बार मैं एक 50 kVA के ट्रांसफार्मर को 100 kVA में कन्वर्ट करने के लिए बारसोई के कार्यपालक अभियंता को कहा तो उन्होंने कहा कि आशीष जी, आप उन परिवारों का लोड चेक कीजिए जो इस ट्रांसफार्मर से जुड़े हुए हैं, और अगर उनका जो परचेज कॉन्ट्रैक्ट लोड है जो उन्होंने दावा किया है, या जब आप बिजली विभाग का जब मीटर आता है तो उसमें आप देखते होंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट लोड जो है 1 किलोवाट है कि 2 किलोवाट है कि 3 किलोवाट है, और उसके अनुसार जो कंज्यूमर की संख्या है उसको मिलाइए और टोटल लोड और कंज्यूमर का संख्या को गुना कर दीजिए। अगर 50 कंज्यूमर हैं, 3 किलोवाट का लोड है, तो आपका ट्रांसफार्मर 150 kVA का होना चाहिए, 150 किलोवाट का होना चाहिए। इसका आप अधिकारी हैं, इसका आप हकदार हैं। लेकिन अगर आपके घर में 3 किलोवाट बिजली खपत हो रही है और आपका कॉन्ट्रैक्ट लोड 2 किलोवाट है या 1 किलोवाट है, ऐसे में जब आप टोटल कंज्यूमर का जब आप लोड जोड़ेंगे तो वह 100 किलोवाट 100 kVA नहीं पूरेगा, 50 kVA 63 kVA के अंदर ही रह जाएगा। इससे दोनों को हानि है, हमको भी हानि है। हमको क्या हानि है कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट लोड 1 किलोवाट है और हम
3 किलोवाट जलाते हैं तो उसके लिए हमको बिजली विभाग को 3 गुना फाइन देना पड़ता है। अगर हम अपना कॉन्ट्रैक्ट लोड बढ़ा लें तो कुछ फिक्स चार्ज बढ़ता है, लेकिन इसका फायदा आपको यह होता है कि बिजली विभाग को पता चलता है कि इस ट्रांसफार्मर में इतना लोड है और कंज्यूमर के विद्युत खपत क्षमता के आधार पर हमको यहाँ पर ट्रांसफार्मर का पावर बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में आपका यह दावा बिल्कुल तर्कसंगत हो जाता है कि हाँ, हमारा जो ट्रांसफार्मर 50 केवीए का है वो 50 केवीए नहीं होकर के 100 केवीए होना चाहिए। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हजारों ट्रांसफार्मर को देखा हूँ, एक भी ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं है जिसका वायरिंग प्रॉपर हो। कभी इधर से हुक लगा हुआ है, कभी उधर से हुक लगा हुआ है, किसी में तो फ्यूज की जगह मोटा वाला लगा दिया गया है, कहीं भी किसी ट्रांसफार्मर के पास में ब्रेकर नहीं लगा हुआ है। ये सब आपका हक है। नीतीश कुमार सरकार ने, मैं उनका विरोधी हूं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन उन्होंने जो एक अच्छा काम किया है कि हम सबके शिकायत को निवारण करने के लिए लोक शिकायत निवारण अधिनियम बनाया और उसमें जो हालत, जो जर्जर हालत आप अपने ट्रांसफार्मर के वायरिंग का देखते हैं, उसकी शिकायत आप वहां दर्ज कीजिए। दर्ज करा करके उनके वायरिंग को प्रॉपर करिए। इससे फायदा आपको यह होगा कि ट्रांसफार्मर जलने की जो प्रक्रिया है कम से कम वो 80% कम जाएगा। दूसरी चीज, मैं जब बिजली के पोल को देखता हूँ, आप भी देखते हो, तो आप देखते होंगे कि कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, कोई ज़्यादा सीधा है, कोई ज़्यादा सोया हुआ है। ऐसे जो बिजली पोल हैं, छोटे से भी आंधी में, बारिश में कभी भी गिर सकते हैं। ऐसे पोल का आप निगरानी करिए और उसकी सूचना बिजली विभाग को दीजिए। अगर बिजली विभाग स्वविवेक से उस पर कार्रवाई करता है तो ठीक है, नहीं तो यह संपत्ति आपकी है। सबसे पहला चीज तो आप यह मान के चलिए कि अगर बिजली का पोल खराब होगा, पोल गिरेगा, तार जलेगा, तो अंतिम असुविधा आपको होना है। बिजली विभाग के शायद ही पदाधिकारियों को हो, क्योंकि उनको तो आपके बिजली से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो अव्यवस्था आपको पोल के सीधा टेढ़ा मेढ़ा खड़ा होने से होता है, गाछ वृक्ष अगर 11,000 केवीए के तार से सटने लगने वाला होता है, तो इसकी सूचना जरूर आप अपने बिजली विभाग के पदाधिकारी को कीजिए, ताकि समय रहते जो फॉल्ट का कारण है उसको दूर किया जा सके। जिस गति से, जिस मात्रा में फॉल्ट रिपोर्ट हो रहा है, नोटिस हो रहा है हम लोगों के बीच में, तो हम यह बात महसूस करते हैं कि दो पक्ष है इसमें। एक है जो बिजली विभाग के अधिकारी पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि लोड ज़्यादा है और उसके अनुसार तार नहीं है, और हम लोगों का मानना है कि अभी चूंकि साल, 1.5 साल, 2 साल भी नहीं हुआ है तार बदले हुए, तो ऐसे में लोड के अनुपात में तार क्यों नहीं है, यह हमारे समझ में प्रवेश नहीं करता है। तो इस बात की भी चर्चा आप अपने बीच में करिए और यह देखिए कि अगर आपके यहाँ तार जलने की घटना हो रहा है, फ्यूज उड़ने की घटना हो रहा है, वोल्टेज कम है, तो यह सब के लिए व्यवस्थित संघर्ष आपको करना होगा। अभी कुछ दिन पहले यहाँ आंधी आया था, तो अब हम लोगों का जो गांव है हसौना सोनौली में, तो यहाँ पर क्या था कि कुछ दिन पहले हमारा ट्रांसफार्मर जल गया था। तो ट्रांसफार्मर जल गया था, तो इसमें हमारे हसौना में 2 ट्रांसफार्मर है। एक मेरा निजी है जो हम पैसा दे करके सरकार से लिए हैं, एक है सरकारी है। तो एक बार क्या हुआ कि भाई जनता का ट्रांसफार्मर जल गया, तो बिजली विभाग के कुछ अधिकारियों ने कहा कि भाई ऐसा कीजिए आशीष जी, सो कुछ दिन के लिए अपने ट्रांसफार्मर से इन लोगों को उपभोग करने दीजिए ताकि गर्मी में इन लोगों को राहत मिले। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, हम लोग तो भाई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो हम
ना तो नहीं कर सकते। तो हमने अपने ट्रांसफार्मर से कनेक्शन दे दिया। परिणाम क्या हुआ, मैं भी भूल गया और बिजली विभाग तो ऐसे भी भूल जाने में माहिर है। तो 9 महीने तक जब तक मेरा ट्रांसफार्मर नहीं जल गया तब तक हमको पता ही नहीं चला कि बिजली विभाग ने जो अस्थायी व्यवस्था के रूप में मेरे निजी ट्रांसफार्मर का उपयोग आम जनता के लिए खोला था वह खुला ही रह गया। और जब आज के तारीख में सबसे बड़ा आफत क्या हुआ कि जो जनता का जो पब्लिक ट्रांसफार्मर था वह जला, तो उसका रिपेयरिंग नहीं हुआ, उसके जगह पर कोई नया ट्रांसफार्मर नहीं आया और इतनी स्थिति खराब थी कि वह ट्रांसफार्मर जल गया है, इसकी सूचना तक व्यवस्थित तरीके से विभाग को नहीं किया गया था। जिसका कारण ये हुआ कि तुरंत ट्रांसफार्मर नहीं मिल पाया। इसी बीच आंधी आ गया। आंधी आने के बाद तो 2 दिन 3 दिन ऐसे ही लाइन व्यवस्था गड़बड़ रहा। और हम लोगों का दिक्कत क्या था कि ट्रांसफार्मर को चार्ज होना था, चार्ज होने के बाद ही लाइन आ सकता था। तो जो हमारे आसपास के युवा थे उनमें बहुत आक्रोश आया तो हम लोगों ने रोड जाम कर दिया। लेकिन इस बीच में मैं यह बात अनुभव किया कि कोई अस्थाई व्यक्ति किसी चीज के फॉलो अप करने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि जब लाइन कटा हुआ था तो मैं 2-4 लड़कों को लेकर के मिस्त्री को पकड़ के लाता था, सबके हैंड ओवर करता था एक एक मिस्त्री के, हाँ भाई इनसे तुम ये काम कराओ, इनसे तुम ये काम कराओ, इनसे ट्रांसफार्मर कनेक्शन का काम कराओ, इनसे पोल कनेक्शन का काम करवाओ, तार टाइट करने का काम करवाओ। ये सारा चीज़ कर करके हम लोग देते थे। और लेकिन होता क्या था कि जब मैं वहाँ से गुजरता था मिस्त्री भाग जाता था और वो लड़के भी अपने घर चले जाते थे। तो इस प्रकार क्या होता था कि मैं इसे यही समझ पाया कि हम अपनी समस्याओं के प्रति क्षणिक आक्रोश रखते हैं और व्यवस्थित रूप से उसे ठीक करने का कोई प्रयास नहीं करते। बिजली, अस्पताल, शिक्षा, सड़क, यह आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसके प्रति आप अगर रोज नित्य जागरूक नहीं रहेंगे तो आपको समस्याओं का सामना रोज करना पड़ेगा। मैं तो कई बार ये बात महसूस करता हूं कि स्थानीय कैबिनेट होना चाहिए। 10 बच्चों का ऐसा समूह बनाइए जो कम से कम आपके क्षेत्र का, आपके वार्ड का, आपके पंचायत का वह बिजली व्यवस्था के बारे में समझ पाए, सड़क की व्यवस्था के बारे में चिंता करता हो, हॉस्पिटल की क्या स्थिति है उसकी चिंता करता हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अपनी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें हर वार्ड को समिति बनाने का अधिकार दिया है, हर पंचायत को समिति बनाने का अधिकार दिया है, हर प्रखंड को समिति बनाने का अधिकार दिया है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है साथियों कि आप वार्ड का समिति छोड़ दीजिए, पंचायत की समिति छोड़ दीजिए, प्रखंड की समिति छोड़ दीजिए, अपना जो जिला परिषद है उसकी समिति तक सही ढंग से काम नहीं करती है। इसमें अपना जो नगर निगम है, नगर पालिका है, उसका थोड़ा अलग माहौल है। वहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं, वहाँ के जो जल का जो प्रभारी है, इनका पावर वहाँ दिखता है। लेकिन हमारे यहाँ वार्ड मेंबर का जो समिति है वो बिल्कुल फंक्शन नहीं करता है, हमारे प्रखंड तक का कोई समिति फंक्शन नहीं करता है। तो हम आप सब से आग्रह करते हैं कि बिजली सिर्फ गर्मी में नहीं चाहिए, जाड़ा में भी चाहिए, बरसात में भी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे को पढ़ाई करने के लिए आज के तारीख में बिजली के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में हम कई बार यह भी देखते हैं कि कनेक्शन के लिए जिन लोगों ने आवेदन दिया है सीधा सीधा है, अगर आप पैसा देते हैं तो कनेक्शन आज होगा, पैसा नहीं दीजिएगा तो कनेक्शन नहीं होगा। कनेक्शन का जो सीरियल ऑर्डर है उसका कोई माय बाप नहीं है। एक समय था कि जब हम चीज़ों को देख सकते थे, चीज़ें ऑनलाइन हुआ करती थी। आज सरकार पता नहीं क्यों छुपाना चाहती है हर चीज़ को, और उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि हमारे जो युवा वर्ग हैं वह जानने का
इच्छुक नहीं है, इंफॉर्मेशन के प्रति वो जागरूक नहीं है, वो यह मानने के लिए तैयार नहीं है आज के तारीख में कि डेटा कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितनी चीज़ें आप जानते हैं, जितना डेटा की आपके पास में जानकारी है, वही आपकी ताकत है। बिजली की समस्या हो, चाहे स्कूल की समस्या हो, स्कूल में शिक्षा व्यवस्था की समस्या हो, एमडीएम की समस्या हो, या सड़क की समस्या हो, जल जमाव की समस्या हो, ये सारी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि हम इसके रोकथाम के लिए कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको कम से कम अपने गांव के समस्याओं से जोड़ेगा, आपको कम से कम आपके घर के समस्याओं से जोड़ेगा, आपको कम से कम आपके बच्चे की समस्याओं से जोड़ेगा, आपके माता पिता बहनों भाई बहनों की समस्याओं से जोड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ा ये इसमें कैनवास में नहीं, छोटा कैनवास में ही आप इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करेंगे। और हम सब इस प्रयास में जब थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाएंगे तो हम इस बात का उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा संघर्ष, बड़ा आंदोलन इस पर खड़ा होगा और विभाग क्या है, सरकार भी हिलेगी, कांपेगी और हमारे समस्याओं का वास्तविक समाधान होगा। जो ट्रांसफार्मर कम कैपेसिटी के हैं वो प्रॉपर कैपेसिटी के रखेंगे। जिन लोगों ने पावर कम डिस्क्लोज किया है वह भी पावर पूरा डिस्क्लोज करें। जो वायरिंग प्रॉपर नहीं है ट्रांसफार्मर का या आपके पोल पर जो जंक्शन बॉक्स लगा है उसका, तो इन सभी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से हम सबको एकजुट होकर के अपनी स्थानीय समस्याओं के प्रति जुड़ने का एक प्रेरणा मिलेगा और आप सबके उत्साह से हम भी अपने आप को शक्तिशाली महसूस करेंगे। और अब तक जो छोटा छोटा हम प्रयास कर रहे थे आपके समस्याओं के समाधान के लिए, एक जब इतनी बड़ी ताकत हमारे साथ खड़ी होगी तो हम इस समस्याओं को एक चमत्कार के रूप में खत्म कर पाएंगे। इतना ही कहकर के आज की वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई चीज़ कमी रह गई है, कोई विषय इसमें छूट गया है, तो उससे हमको अवगत कराने के लिए कम से कम कमेंट में लिखें। अगर इस वीडियो में कोई ऐसी बात है जिससे आपको आपत्ति है तो उस आपत्ति को भी दर्ज करें, वीडियो को डिसलाइक करें, ताकि इससे हमें आपके मनोभावनाओं की जानकारी हमको मिलती रहे। इतना ही कह करके जय हिंद, जय भारत।